होता। आज विदेशों में क्या है, विदेशों में क्यों नहीं सुख है? आए दिन विदेशों में आप देखिए, अगर विदेश की बात करते हैं तो बड़ी एक शर्मनाक बात सुनने को आती है। विदेशों में शादी का कोई मतलब नहीं होता है, विदेशों में शादी का कोई मतलब नहीं होता है। वहां तो रिंग सेरेमनी होती है, अंगूठी पहरा देना है, वहां और कोई शादी नहीं होती। आपको कोई लड़की कोई लड़का दोनों पसंद आए, उन्होंने उनको अंगूठी पहराई, उन्होंने उनको अंगूठी पहराई, 2 महीने 4 महीने 6 महीने रहे, और रहने के बाद बोले हमारा तुम्हारा नहीं पड़ता, उन्होंने उनकी अंगूठी ले ली, उनकी ले ली, छूट गए, दोनों जन चले गए अपने अपने रास्ता, कोई लेना देना नहीं। वो दूसरी जगह चली गई, वो दूसरी जगह चली गई। ये वहां की व्यवस्था है, ये वहां की व्यवस्था है। और हमारे हिंदू धर्म की कैसी व्यवस्था है? हमारे हिंदू धर्म की जो व्यवस्था थी, इतनी मजबूत व्यवस्था है कि हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो दोनों पक्ष के लोग होते हैं, बेटी पक्ष के भी होते हैं और बेटा पक्ष के भी होते हैं, और दोनों पक्ष के बीच में दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ा करके और उन्हें बताया जाता है आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। सारा समाज उस दिन से उन्हें पति पत्नी का वो करते हैं, और उनका जीवन में, उनके जीवन में अगर कोई दुख सुख आता है तो दोनों पक्ष मिल करके उसका सुख दुख का निवारण करते हैं। लेकिन जो माताएं, जो बहनें, जो बेटियां, जो लड़के ऐसे भाग के चले जाते हैं, फिर वहां लड़की चाहे जितना सताई जाए, क्यों भाई वो अपने माँ बाप से कह सकेगी, अपने परिवार से कह सकेगी, या बेटा परेशान हो अपने बाप से कह सकेगा कि मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हूं? नहीं कह सकेगा। उसके लिए क्या बनाया गया? ये देखिए राजनीति। उसके लिए गवर्नमेंट बना दिया, थाने चले जाओ। थाने में जाओगे क्या मिलेगा? थाने में केवल परिवार टूटेगा। थाने में जाओगे, अदालत में जाओगे, केवल आपकी खुशियां लुटेंगी, परिवार आपका छूटेगा, कष्ट और संकट के अलावा कुछ नहीं होगा। वहां दोनों पक्षों को कैसी राजनीति बनाई गई, बेटी इधर से जा रही, बेटा इधर से जा रहा है, वकील कहता लाख 10,000, वो उससे कहता लाख 10,000, दोनों से रुपया ले रहा है, और दोनों का मुकदमा लड़ते हैं, और एक मुकदमा चलता है 10 साल, और 10 साल मुकदमा चलने के बाद 10 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, और फिर भी उन दोनों का समझौता नहीं होता है। वो जीवन भर परेशान रहते हैं, और जब तक समझौता नहीं होता है ना बेटी विवाह कर सकती, ना बेटा विवाह कर सकता है। ये है हमारे गवर्नमेंट का कानून, ये हमारे गवर्नमेंट का कानून। और जबकि समाज का ये कानून होता था, हम लोग जब बेटी बेटे को शादी करते हैं, नहीं पटती है तो वही घर में बैठ करके, भाई नहीं पटती है ना, नहीं पटती है, तो आपस में समाज के लोग कहते हैं आज से आप लोग अपना छुट्टी छुट्टा करना। समाज के लोगों ने तुरंत निर्णय दिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन उनको समझाया बुझाया, नहीं समझाया, तुरंत निर्णय दिया ऐसा नहीं करना है, बोले नहीं करना है, छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पैसे के लेन देन की बात होगी, मैंने तुम्हारे इतना पैसा दिया, मेरा वापस कर दो, वापस कर दे, बात खत्म। लेकिन वहां क्या है? वहां वो दशा है। अब बस वही बात है कि हम किसे समझाएं, सब जगह अंधा वाली बात। एक बिल्ली एक रोटी ले आई कहीं से, दूसरी बिल्ली देखती रही, दौड़ के उसको पकड़ा, आधी मेरी है। अब वो दोनों लड़ रही, रोटी रखी है किनारे, न खाए ना खाने दे, दोनों लड़ रही, आधी मेरी, वो आए कहीं आधी मेरी। तब तक बंदर आ गया। बंदर बोला क्यों लड़ रही हो? बोले रोटी है, हमें आधी आधी लेना है। वो कहने हैं मैं लाई हूं, मैं खाऊंगी। वो कहे नहीं, मैंने भी देखा है, मुझे आधी चाहिए। अब बंदर बीच में बैठ गया, बोले लड़ाई करो, बट मैं बंटवारा कर देता हूं। लिया उसने तराजू, तोड़ के रोटी रखी दोनों तरफ। अब तोड़ी जाएगी रोटी तो बराबर तो नहीं होगी, एक कम एक ज्यादा होगी, एक कम एक ज्यादा, जो ज्यादा थी उससे तोड़े और खा ले, फिर तोड़े ये ज्यादा हो गई, उसको तोड़ी, उसने को खाया। ऐसे तोलते तोलते और आखिरी में पूरी रोटी बंदर खा गया, और दोनों बिल्लियां देख के रह गई ना। यही स्थिति है आज हमारे गवर्नमेंट की, यही स्थिति है। वहां पर बैठा कर्मचारी, वहां पर बैठा अधिकारी, वहां पर बैठे वकील आप लोगों को लड़ाते हैं, और जीवन भर लड़ते रहो, और अंत में सब खत्म हो जाएगा। आपकी उम्र भी चली जाएगी, आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, और अंत में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारे समाज में ऐसा हो गया है केवल इसलिए कि हम आज मर्यादा नहीं करना जानते हैं।
भक्ति में मर्यादा। हनुमान जी की पूजा करते हो? बहुत से लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंगलवार के दिन व्रत भी रहते हैं और जाने क्या क्या आप लोग करते होंगे, लेकिन हनुमान जी की कभी मर्यादा देखी, कभी सुनी? विचारो हनुमान जी कैसे थे मर्यादावान। हनुमान जी को जब भी आपने देखा होगा भगवान राम के चरणों के पास देखा होगा। हनुमान जी को भगवान राम के चरणों के पास बैठा देखा होगा। एक दिन कहते हैं भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान एक बात पूछे? हाँ पूछो। बड़े खुश है हनुमान। भगवान राम ने पूछा, हनुमान जी एक बात बताओ, तुम्हारे में और मेरे में अंतर क्या है? भगवान राम पूछ रहे, तुम्हारे में और मेरे में अंतर क्या है? हनुमान जी अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं और फिर कह रहे, देखो भगवान पूछ क्या रहे, अब इनसे सच बताऊं तो बनता नहीं और झूठ बोलता हूं तो भी नहीं बनता है। तो हाथ जोड़ के बोले हनुमान जी एकदम सही बताऊं, सच सच। भगवान बोले इसलिए तो तेरे से पूछ रहा हूं, सच बता, मेरे में और तुम्हारे में क्या अंतर? तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए हनुमान जी और कहने लगे, भगवान मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम। भगवान राम ने बड़ा सुंदर हाथ फेरा, शाबाश हनुमान जी, बहुत अच्छी बात, जो तुम हो वही तो मैं हूं, जो मैं हूं वही तो तुम हो, वही तुम हो। हनुमान जी बैठ गए और बैठने के बाद फिर सोचे 1 मिनट और सोच के बोले, अब तो भगवान राम की मन की जो बात थी वो क्लियर, जो सच है वो बता दिया। लेकिन फिर खड़े हो गए हाथ जोड़ के, बोले भगवान एक बात कहें? बोले कहो। बात एकदम सच है कि जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम, इसमें कोई अंतर नहीं। बोले हाँ तो मैंने मान तो लिया तुम्हारी बात। बोले नहीं एक बात और है। बोले क्या? संसार के लिए तुम स्वामी और हम सेवक होंगे। संसार के लिए तुम स्वामी और हम सेवक होंगे, हम बैठेंगे यही, ऐसा नहीं है कि हम तुम बराबर हो गए तो बराबर तुम्हारे साथ बैठेंगे, ये नहीं होगा, ये मर्यादा है। अगर जिस दिन ये मर्यादा हम खत्म कर देंगे तो भक्त बिल्कुल मर्यादा नहीं करेगा, नहीं करेगा। और जहां मर्यादा नहीं होगी वहां भक्ति नहीं होगी, वहां तुम्हारी कीमत कोई नहीं जानेगा। हम नीचे बैठ करके अगर बात करेंगे तो दुनिया के लोग भी कहेंगे कि भगवान राम महान थे, तो वो भी नीचे बैठ करके आपकी बात सुनेंगे। और अगर हम तुम्हारे साथ बैठ गए तो याद रख लेना, फिर कोई किसी की मर्यादा नहीं करेगा। आज हमारे देश में क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? केवल मर्यादा जा रही है। आज हमारे पढ़ने वाले बच्चों को देख लो, अपने गुरुजनों की मर्यादा नहीं करते। जब वो माँ पिता की मर्यादा नहीं करेंगे तो किसकी मर्यादा करेंगे? करते हैं? नहीं करते, अकड़ के खड़े हो जाते हैं। अरे उन लोगों को मैंने देखा है जिनके पास कुछ नहीं, घर में खाने के लिए दाने नहीं होंगे, लेकिन चौराहे पर खड़े होकर के यार देख लेते हैं तुम्हारी, आओ, अपने बूढ़े दादा चाचा काका से भिड़ जाते हो। ये सब क्या है? यही कारण है कि जघन्य अपराध समाज में बढ़ते जा रहे हैं और कहने के लिए हम धार्मिक हैं। अगर हम कोई बात कहते हैं भूल से भी, धोखे से भी हमारी जबान से एक शब्द कहीं उल्टा पुल्टा निकल जाए, अभी आप लोग मुझे पकड़ लोगे, तुमने मेरे भगवान को ऐसा कह दिया, तुमने मेरे खुदा को ऐसा कर दिया, तुमने मेरे खड़ा देवता को ऐसा कह दिया। लेकिन उनसे जब पूछो तुम भगवान के पास कैसे जाते हो? सुबह शाम तुम दारू पीते हो, मांस खाते हो, और जरा सी कोई बात निकल जाए तो तुम मेरे से लड़ने को तैयार हो जाते हो। जबकि हम या हमारा कबीरपन कभी किसी का अपमान नहीं करता। हमारे कबीरपन की एक विशेषता है, हम लोग किसी का अपमान नहीं करते। हमारे कबीर, चूंकि हम अपमान करें कैसे? साहब कबीर ने तो सब, कोई नहीं बचा। लाली मेरे लाल की जित देखो तितला, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर। सबकी खैर मांगने वाला कौन हो सकता है? सबकी खैर मांगने वाला कौन हो सकता है? सबकी खैर मांगने वाला केवल एक ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। हमारी माँ 4 बच्चे हैं, एक बच्चा माँ से अलग हो जाता है, अलग रहने लगता है। क्यों भाई? माँ क्या चाहती कि उसका विनाश हो जाए? माँ चाहती को मर जाए? माँ चाहती कि उस पर बच्चे परेशान हो जाए? अलग रहता है वो बेटा, माँ से बात भी नहीं करता है। और अगर कहीं पता लग जाए कि उसका बेटा 15 दिन से बीमार पड़ा है तो माँ का रो रो करके हाल बुरा हो जाता है कि नहीं?
और कहती है, दूसरे से पूछती है कैसा है, क्या है, क्यों, घर जाएंगे तो हो सकता है बहू नाराज हो जाए, आ गई ये वो, तो घर नहीं जाती लेकिन बाहर से लोगों से पूछती है और अंत में उसके रहा नहीं जाता है। जो कहेगी कहेगी लेकिन मैं अपने बेटे को देख करके आता हूं, जाती है बेटे को देखने, जाती है कि नहीं? तो क्या ईश्वर, क्या भगवान मां से भी छोटा है? क्या वो मां से भी छोटा है? एक मां अपने बेटों में बंटवारा नहीं करती, फिर भगवान कैसा है जो दुनिया को बंटवारा कर देता है? तुम ये, तुम ये, तुम ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुगल, पठान, सैयद, शेख, ज्ञानी, योगी, बैरागी, जाने क्या क्या तुम लोगों ने बना दिया। साहब कबीर कहते हैं, कैसे तुम लोग हो, कैसे तुम लोग हो? साहब कबीर ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो सबको, सबका कल्याण